मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन किस बुक से करेंगे? तो हमारा जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस बुक है उससे हम इसको क्या रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को सर सिंपल इक्वेशन के बारे में पढ़ाए हैं, चलिए हम भी कुछ सिंपल इक्वेशन के बारे में आपको बताते हैं। सिंपल इक्वेशन में दो तरह के वैल्यू होते हैं, एक वैल्यू वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब आप लोगों को पता, और नॉन वेरिएबल को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो चलिए नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट सबसे पहले बात जानते हैं, और वेरिएबल की किसको हम बोलते हैं। तो वेरिएबल, देखिए वेरिएबल के नाम से ही इसका मतलब समझ में आया कि जो वेरी करता हो, जो यानी बार बार जो बदलता है, जिसकी क्या होगी, कुछ एक निश्चित अमाउंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, नॉर्मली पी एंड क्यू, इसे हम क्या सॉल्व करते हैं। जिसको अब एक देखिए, ये क्या है, नॉन वेरिएबल। ठीक है, नॉन वेरिएबल का मतलब है कि अगर एक बार हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर बता दिए कि ये ऑब्जेक्ट का रेट 5 रुपया है, तो मतलब क्या वो 5 रुपये का ही है। ठीक है, मतलब कि उसका वैल्यू क्या फिक्स है, यानी कि ये क्या होता है, ये हमारे डिजिट्स में होते हैं। डिजिट्स पे क्या होंगे, तो डिजिट आप लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हम डिजिट में कुछ भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल को ही हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ मिलता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम एक साथ जब मिलाते हैं और उसमें इक्वल टू का हम सिंबल लगाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए x + 4 = 8, ये क्या है, ये हमारा एक इक्वेशन है। इक्वेशन वो भी कैसा है, वो भी एक सिंपल इक्वेशन है। सिंपल क्यों, तो यहाँ x का वैल्यू हम क्या रखे हैं, x का पावर क्या है हमारा 1 है। इट मीन्स x वहां पे सिर्फ अकेला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल इक्वेशन में हम नॉर्मली इसको क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, और इक्वल टू का सिंबल लगेगा, तो हम क्या बना सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग को अपना सिंपल इक्वेशन प्रैक्टिस का हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। ऑलरेडी आपको सर बहुत अच्छे से बताया, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम अपने चैप्टर पे डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर ऑफ इक्वल टू 12। मतलब एक नंबर में से कोई एक नंबर है, नंबर क्या है, x नंबर है, उसको क्या करना है, हमें उस नंबर में से हमको क्या करना है बच्चों, उस नंबर का 4 टाइम्स, इस नंबर का 4 टाइम्स, और इसमें से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो 12 के इक्वल होगा। यानी इस तरह हमको क्या करना है, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, इक्वेशन को एक बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 1 का ए क्वेश्चन है। अब 1 का बी क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 4 = 8। मतलब एक नंबर का योग क्या होगा, एक नंबर और 4 का योग 3 गुना है, किसके भाई, तो किसके इक्वल है, तो 8 के इक्वल है। इसी तरह हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, इक्वेशन हम लोग को बनाना है। ठीक है, फिर आते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देता है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर एंड 22। मतलब एक नंबर का 3 गुना में से क्या करना, हम लोग को 22 सब्ट्रैक्ट करना है। यानी एक नंबर है, यहाँ पे हम नंबर क्या, वेरिएबल जो है उसको हम क्या कुछ भी रख सकते हैं। यानी एक नंबर है, उसमें से हमको क्या करना है, 22 को सब्ट्रैक्ट करना है। और इसमें ये नहीं दे रहा है कि इसका इक्वल करेंगे तो हमको 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। तो सिर्फ हमारे इक्वेशन में यही कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका एक आइए 2 का डी नंबर देखिए, ये 2 का ए नंबर है, 2 का डी नंबर देखिए, 2 के डी नंबर में दिया है 14 टाइम्स अ नंबर इंक्रीजेज बाय 5। मतलब किसी नंबर्स को या किसी
किसी डिजिट को हम क्या कर रहे हैं 14 टाइम्स, मतलब कोई डिजिट है उसका हम 14 टाइम्स अगर करते हैं तो क्या नंबर से 5 नंबर से वो इंक्रीज कर जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है इक्वेशन का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कुछ आपको इसी तरह करने के लिए दिया है। इसमें दे रहा है सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/6 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 11। किसी संख्या का 1/6 प्लस 5 करने पर हम लोग को क्या संख्या प्राप्त होती है, तो 11 प्राप्त होती है। इसी तरह का हम लोग को क्या करना बच्चों, इक्वेशन बनाना है। 4 नंबर में भी सेम हम लोग को इक्वेशन का फॉर्मेशन ही करना है, जहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा, एक नॉन वेरिएबल मिलेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है कि वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर मान लीजिए आप लोग को एक्चुअली एक अलजेब्रा में हम आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 6 में पढ़ाए भी होंगे, वहाँ इसमें क्या होता है और आप लोग को सर भी पढ़ाए होंगे, हम दोनों आदमी आप लोग को पढ़ाए हैं तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कहा जाए कि मनोज के पास 10 रुपया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मनोज के पास 10 रुपया है। ठीक है, अगर आप वेरिएबल में आते हैं तो वेरिएबल में आएंगे तो हम क्या उसी भाषा को क्या कह सकते हैं, उसी भाषा में हम कह सकते हैं कि मनोज के पास कुछ रुपया है। तो कुछ रुपया है, कुछ रुपया का मतलब आप अगर बच्चे से पूछिएगा तो कुछ रुपया में कह सकता है कि 10 रुपया भी है। कुछ बच्चे से कहा जाए तो वो बच्चे कह सकते हैं कि मनोज के पास 100 रुपया भी है। इसलिए वो क्या है, वो हम लोग को फिक्स नहीं है। लेकिन हम जब कांस्टेंट की भाषा में बोलेंगे कि मनोज के पास 10 रुपया है, यानी 10 क्या है, एक फिक्स अमाउंट है, और कुछ रुपया जो कि फिक्स नहीं है, हम उसका अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, आप भी उसका अनुमान कुछ लगा सकते हैं। इसी तरह ये क्या है, हम लोग को वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के साथ इसमें हम लोग को अपना संबंध बनाते हुए और इस बातें को समझते हुए हम लोग को क्या करना है, इसमें बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्वेश्चन कहता है, 4 का ए नंबर क्वेश्चन, द एज ऑफ अमित फादर, अमित है और अमित के पापा है, ठीक है, तो द एज ऑफ अमित फादर इज 7 ईयर मोर देन 4 टाइम्स ऑफ अमित एज। मतलब कि अमित का एज अगर x मान ले तो इसके 4 गुना, ठीक है, और क्या 4 गुना से 7 अधिक है, तो उसके पापा का एज कितना, भाई अमित के पापा का एज कितना दिया है, 35 दिया है। यही हमारा क्या है, एक इक्वेशन पूछ रहा है। इसी में बच्चों आप लोग को ABCD ये सारा क्वेश्चन दिया है। इसी तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग धीरे धीरे बनाएंगे, और जो क्वेश्चन का डाउट होगा वो हम लोग क्या लाइव क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।